क्या आप बिरयानी के दीवाने हैं? तो आइए मैं आपको अपनी पसंदीदा बिरयानी रेसिपी दिखाती हूँ। ये सिर्फ मेरी ही पसंद की बिरयानी नहीं है, हम सब मुसलमानों की पसंद की बिरयानी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसस कुकिंग। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी और बहुत ही मसालेदार बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 750 ग्राम गोश्त। एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, आधा चम्मच ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल दिया है और सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर ली है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर लिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है। इन सब को डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही डाल दिया है और फिर इसे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 टमाटर, जिसे मैंने इसे ग्राइंड करके रख लिया था। तो इसे डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसे मज़ेदार ज़ायकेदार बनाने के लिए कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल दिया है और उसमें आधा नींबू का रस इसमें मैंने डाल दिया है। अब बारी आती है बरिश्ता। ये बरिश्ता मैंने 8 दिन पहले बना कर रखा था, तो देखिए अभी तक इसमें किस तरह से क्रिस्पीनेस बाकी है। इसका वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो 2 मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर बरिश्ता, तली हुई प्याज को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। अब क्या करना है, हमें हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही चटपटी बनती है और बहुत ही मसालेदार बनती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप भी इस बिरयानी के फ़ैन हो जाएंगे, जो ख़ास तौर पर मुसलमानों के घर में ये बिरयानी बनती है। तो आज मैंने भी ये पहले इफ्तियार में बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी और सबने बहुत ही तारीफ़ की ही बिरयानी की। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर करिए। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है पुदीने का पेस्ट, जिसे भी मैंने बना कर रख लिया था और इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर ली है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। पुदीने का पेस्ट डालने के बाद एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पुदीने का पेस्ट भी मैंने 1 हफ्ते पहले बनाया था, अभी तक इसका ग्रीन कलर उसी तरह से बरकरार है। इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद फिर मैंने कुकर में तेल लिया है, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म होता है, जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा है तो इसे इसमें हम डाल देंगे। अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है, आप झटपट बनाना चाहते हैं, तो भी इसको बस मिक्स करने के बाद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसे मैरिनेट करके रखेंगे तो सारी चीज़ें जो भी हमने इसमें शामिल की हैं वो अच्छे से गोश्त में मिल जाएंगी और इस बिरयानी का मज़ा दुगना हो जाएगा। अब इसे हम 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेंगे। जितना हम इसे भूनेंगे उतना ही इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसे अब मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसे भूनने के बाद थोड़ा सा हमें इसमें पानी डालना है। इसका पानी भी अपने आप से रिलीज़ हो गया है। जो मसाला मैरिनेट मैंने कर रखा था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया है। पानी डालने के बाद अब गोश्त को अच्छे से गलाना है, तो इसलिए मैंने इसका प्रेशर लगा दिया है और गोश्त को अच्छे से गलने देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पतीला लिए हैं और उसमें खुला पानी डाल दिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें जाएंगे थोड़े से खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, शाही जीरा, तेज़पत्ता और फिर मैंने थोड़े बूंद तेल के भी डाल दिए हैं, जिससे चावल चिपकेंगे नहीं आपस में। और इसमें ही मैं डाल रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें, इसके भी एक अलग सा टेस्ट आता है। फिर इसे हम ढक कर पानी उबलने तक इसका इंतज़ार करेंगे। जब पानी अच्छे से उबल गया है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 केजी बासमती चावल, जिसे मैंने पहले ही अच्छे से धो के आधा घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। चावल डालने के बाद एक बार हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसे हम उबलने तक छोड़ देते हैं। इस बिरयानी के लिए हमें चावल सिर्फ 80% ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। तो अब हम चावल को चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं चावल में अभी थोड़ी सी कनी बाकी है। अब हम इसका पानी निथार लेंगे। पानी निथारने के बाद मैंने इस पतीले में पहली लेयर चावल की लगाई है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गोश्त की लेयर मैं लगा रही हूँ। गोश्त देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इस पर कलर भी आ गया है और ग्रेवी बहुत अच्छी गाढ़ी सी मैंने इसकी बनाई है और बहुत ही मसालेदार इसकी
ग्रेवी बनी हुई थी। तो अब इसका मैंने लेयर लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और तली हुई प्याज डालेंगे, कटा हुआ पुदीना और धनिया पत्ती हम इस पर डालेंगे। फिर यहाँ पर बारी आती है थोड़ा सा कलर डालने की, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से कौन सा भी आप फूड कलर डाल सकते हैं। फिर हम लगाएंगे लेयर चावल की। तो यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। तो चावल की लेयर मैंने लगा दी है। फिर बचा हुआ जो भी मसाला था गोश्त का उसे मैंने इस पर फैला दिया है। अब ऊपर सबसे ऊपर आएगी चावल की लेयर। बचे हुए जो भी चावल हैं इन सबको अब हम इस पर लगा देंगे। तो सारे चावलों की लेयर्स मैंने लगा ली है। ऊपर से फिर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता पुदीना हम इस पर डाल देंगे। पुदीने को भी बहुत ही बारीक मैंने काट लिया था। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ घी। फिर ऊपर से जाएगा फूड कलर अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहिए वो। फिर ऊपर जाएगा इस पर बरिस्ता और इसे हम दम के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट इसे दम के लिए मैंने रख दिया था। पहले मैंने 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पर और फिर लो फ्लेम पर इसे रख दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी सी भाप आ गई है, इसका मतलब बिरयानी अच्छी ऐसे दम हो गई है। आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये बिरयानी हमारी माशाल्लाह से बनकर तैयार है। और चावल देखिए कितने खिले खिले से बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे अपने घर में इस रमज़ान ईद पर या फिर अपने घर दावत पर इसे ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, खिली खिली चटपटी, बहुत ही मसालेदार बिरयानी बनकर तैयार है। बिरयानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।